नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य ने आज सोलन जिले के नालागढ़ उपमंडल की कई ग्राम पंचायतों में भारी बारिश की वजह से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावितों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उनकी यथासंभव सहायता करेगी। शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण आपदाग्रस्त प्रभावितों के उचित पुनर्वास और सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वे भारी बारिश की वजह से हुए नुकसान का खुद जायजा ले रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रभावितों को उचित राहत और पुनर्वास के साथ साथ सहारा मिले। उन्होंने सोलन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर नुकसान की वास्तविकता जानी और जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार के निर्णय अनुरूप कहीं भी राहत एवं पुनर्वास में कमी न रहे। कोई भेद साथ खड़े हैं, पहले दिन से खड़े, जहां भी त्रासदी वहां खुद जाते हैं और हम लोगों को एक एक जिले के लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर को भेजा गया कि आप वहां की समस्याओं को स्वयं देखें। तो मैं इसीलिए स्वयं आया हूं और आप लोग हमारे सब रैंक एंड फाइल है। मेरे साथ KL वर्मा जी हैं, मेरे साथ दीप बाबा जी हैं और सभी जितने भी यहाँ पे कृष्णा खुद है, ये मेरी जो छोटी बहन है, ये अपने इलाके से, जो आप जानते हैं यहाँ पे आपके प्रधान है, 20 साल बाद कितनी बार आपकी करती। तो सभी को चिंता है कि भाई हम अपने लोगों को सुख सुविधा पहुंचाएं, सुरक्षित जगह में रखें और ताकि उनके बच्चों की शिक्षा वो भी चलती रहे और आपका जीवन यापन भी पटरी पे आए। आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंडी के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बरोटी, बारल, डीडलू का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया है और राहत पुनर्वास कार्यों को लेकर समीक्षा की। मंत्री के साथ धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रशेखर ठाकुर, वरिष्ठ नेता और पूर्व CPS सोहनलाल ठाकुर सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ग्राम पंचायत लंगेहड़ के राजकीय प्राथमिक पाठशाला लंगेहड़ में बने राहत शिविर में बाढ़ और भारी बारिश के पीड़ित लोगों से मिले और दुख दर्द उनका जाना, साथ ही उन्हें राहत प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मंत्री ने लोगों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। आज हमने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव में दौरा किया है और जहां काम हुआ उसका जायजा लिया है। हमारे माननीय विधायक श्री चंद्रशेखर जी, साथ और प्रशासन जो है बहुत कोशिश की है सड़कों को खोलने की। इस चुनाव क्षेत्र में सड़कों को भारी नुकसान हुआ है, बहुत लंबे अरसे से सड़कें बन रही है। उधर PWD और प्रशासन के माध्यम से सड़कें खोली गई है और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में निजी रूप से भी लोगों के जो मकान है वो भारी क्षति हुई है और बहुत सारे लोग जो बेघर हुए हैं। शिमला में पूर्व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आपदा को लेकर कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा में लोगों को राहत देने में विफल रही। आपदा की इस घड़ी में भी कांग्रेस सरकार केवल राजनीति कर रही है, जबकि आपदा में राजनीति छोड़ सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल को केंद्र से पूरी मदद मिल रही है, वहीं कांग्रेस बड़ी बड़ी गारंटियां देकर भी पूरा नहीं कर पाई। देखिए, जहां जहां भी हमें आपदा में जाने का मौका मिला है, मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर घर तक जो है वो पहुंचा है। बहुत सारे घर जो है वो मेरे अनसेफ हैं, प्रशासन वहां तक गया लेकिन सहायता जो है वो किसी को नहीं दी। अभी तक लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारा मैं तो वहां पर जाकर के भी प्रशासन को फोन किया, ये घर जो है वो अनसेफ है। अगर एक बारिश पड़ी तो ये परिवार जो है वो संकट में आ जाएगी, लेकिन उनके कहीं वैकल्पिक व्यवस्था भी जो थी वो नहीं की। मैंने उनसे आग्रह किया लोगों से कि आप ठहरने के लिए जो है कुछ दूसरे घर में जो है वो अपनी व्यवस्था करें। शिमला के बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिला और ज्ञापन सौंपा। सुरेश कश्यप ने बताया कि एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा है, जिसमें हमने उन्हें बताया कि हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात की वजह से बड़ी आपदा आई है, जिसकी वजह से प्रदेश में भारी जानमाल को क्षति हुई। लोग अपना घर गांव छोड़कर शरणार्थियों की तरह जीवन जीने के लिए विवश है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश और शिमला संसदीय क्षेत्र के क्षतिग्रस्त इलाकों का भूगर्भीय सर्वेक्षण करवाना जरूरी है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस क्षेत्र में वहां की भूमि रहने लायक है अथवा नहीं। जिन लोगों की भूमि क्षतिग्रस्त हो गई है उनको भूमि के बदले दूसरे स्थान पर भूमि आवंटित की जाए। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल माननीय राज्यपाल महोदय से मिला और जो त्रासदी
हिमाचल प्रदेश में आई है। विशेष रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र में जिस प्रकार से भारी नुकसान हुआ है, उसको लेकर महामहिम राज्यपाल से हमने महामहिम महोदय से आग्रह किया है कि इस त्रासदी के कारण जो विभिन्न लोगों की भूमि क्षतिग्रस्त हुई है, जहां पर भारी स्लाइड आ गया है, पहाड़ दरक गए हैं, उन लोगों को भूमि के बदले भूमि की व्यवस्था की जाए, उनको भूमि के बदले भूमि दी जाए। इसके अलावा जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनको उचित मुआवजा, उनको राहत मिले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार द्वारा सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा घटाने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला लिया है। एबीवीपी का कहना है कि शिक्षा के प्रति वर्तमान सरकार की नकारात्मक सोच को दर्शाता है और विश्वविद्यालय के अंतर्गत अब आने वाले 5 जिलों के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एबीवीपी के प्रांतीय मंत्री आकाश नेगी ने बताया कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के अंतर्गत प्रदेश के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के 141 के करीब महाविद्यालय आते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 22 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में सरदार पटेल विश्वविद्यालय के दायरे को घटाने को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसी को लेकर एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया है और विश्वविद्यालय का दायरा घटाने का विरोध किया है। 22 तारीख को हिमाचल में कैबिनेट की बैठक हुई। बहुत दुख के साथ आपके सामने ये कहना पड़ रहा है कि उस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर, उसके दायरे के अंदर जो 5 जिलाओं के कॉलेजेस आते थे, उसको कम कर दिया गया है। केवल मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के कॉलेजेस के अंदर आएंगे। और कुल्लू की मैं बात करूं तो कुल्लू में भी जो अपना आनी है, आनी के साथ आनी और निरमंड का जो कॉलेज है, वो कॉलेज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के ज्यूरिस्डिक्शन से हटा दिए गए और केवल मंडी और उसके आसपास के एरिया के जो कॉलेजेस है, मात्र 3 हटा दिए गए। तो 2 जिलाओं के कॉलेजेस को एफिलिएशन उससे प्राप्त होने वाली है। सिरमौर जिले के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संगढ़ा में टीचिंग स्टाफ और बसों की भारी कमी को लेकर विद्यार्थी परिषद पदाधिकारियों ने आगामी 4 सितंबर को मुख्य बाजार में प्रदर्शन की चेतावनी दी है। क्षेत्र में बसों की भारी कमी और नई एचआरटीसी बस न लगाए जाने के चलते कई छात्रों को 7-7 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर कॉलेज आना पड़ता है। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि इस कॉलेज में साइंस की जगह एकमात्र असिस्टेंट प्रोफेसर है, वहीं कॉमर्स के सभी पद खाली हैं। परिषद पिछले 4 साल उक्त मुद्दों को लेकर न केवल स्थानीय एसडीएम, एमएलए, जिला परिषद अध्यक्ष और कॉलेज प्रिंसिपल को कई बार ज्ञापन दे चुका है, बल्कि रैलियां और चैन हंगर स्ट्राइक भी कर चुका है, लेकिन आज तक उनकी मांग पूरी नहीं की गई है। जो महाविद्यालय से संबंधित समस्याएं है, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे महाविद्यालय को जुड़ने वाली बस सेवा है, जिसमें विद्यार्थी महाविद्यालय पहुंचते हैं, अपनी पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारी पिछले 3 सालों से मांग रही है कि महाविद्यालय के लिए बस सेवा शुरू की जाए, परंतु आज तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। हमने पिछले 3 सालों से अथक प्रयास के बाद भी हमारी जो मांग है, इसको पूरा करने के लिए कोई सुविधा हमें प्राप्त नहीं करवाई। शिमला में स्लॉटर हाउस को लेकर विवाद हो रहा है। इसी को लेकर मेयर के समर्थन में कृष्णनगर से नॉमिनेट पार्षद विनोद भाटिया उतरे हैं। उन्होंने कहा कि सदन में मेयर ने कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं कहा। बीजेपी पार्षद के आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि कृष्णनगर में बीजेपी पार्षद के कार्यकाल में स्लॉटर हाउस बना था, उस समय क्यों नहीं विरोध किया गया। देखिए, जो सदन में हुआ वो सभी को पता है। मेयर साहब ने उन्हें पूरा समय दिया, उनका वक्त आने से पहले। उन्होंने हाउस लगने से पहले ही हल्ला डालना शुरू कर दिया कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इसने मेयर जो हाउस का डेकोरम होता है उसके हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो पहले ही इस चीज़ को ज़्यादा बवाल पैदा कर दिया। वो जो स्लॉटर हाउस का मुद्दा है, स्लॉटर हाउस का जो भी मुद्दा है, उसमें उस टाइम रजनी पार्षद थी, जो भाजपा की पार्षद थी, उन्होंने उसको विरोध करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। कुल्लू में अब साहसिक गतिविधियों में शामिल पैराग्लाइडिंग पर पर्यटन विभाग की नजर रहेगी। वहीं पर्यटन विभाग के द्वारा पैराग्लाइडिंग फ्लाइट के लिए भी एक दिन में 4 फ्लाइट तय की गई है, तो वहीं अब उससे ज्यादा कोई पायलट अगर फ्लाइट करता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। वहीं अब विभाग के द्वारा जो फ्लाइट के रेट तय किया गया है उस पर नजर रखने के लिए भी सभी पैराग्लाइडिंग साइट पर 4 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।
वहीं से पैराग्लाइडिंग संगठन के सदस्य भी विभाग की मदद करेंगे। पैराग्लाइडिंग संगठन और विभाग के द्वारा तैनात कर्मचारियों के द्वारा सभी ऑपरेटर को टोकन भी दिया जाएगा और टोकन के हिसाब से ही फ्लाइट तय की जाएंगी। पैराग्लाइडिंग की जो फंक्शनल है कुल्लू मनाली में, जिला कुल्लू में, हमने उन सभी एसोसिएशंस के साथ जो है आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक की है और उसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमने लिए हैं इन व्यू ऑफ सेफ्टी ऑफ पैराग्लाइडिंग और इसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि पीछे कुछ समय से हमने देखा कि कुछ हादसे भी हुए हैं और कुछ में जो है वो लोगों की लापरवाही भी जो वो सामने आई है। तो इसमें जो है सबसे पहला जो निर्णय लिया गया है और इसमें जो है वो हाईकोर्ट ऑनरेबल जो हमारे हाई कोर्ट है उनका भी ऑर्डर्स हैं कि मार्शल्स जो है वो अपॉइंट होंगे सभी जितनी भी पैराग्लाइडिंग साइट्स हैं। ये मार्शल्स जो होंगे वो एक उनका जो मैंडेट होगा वो ये होगा कि कोई भी फ्लाइट जो हो रही है जो रजिस्टर्ड साइट से उस साइट पे जो है वो रेगुलेट करेंगे फ्लाइंग को। सोलन में पशु से फैलने वाले स्क्रब टाइफस के 11 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस बीमारी से ग्रस्त सोलन जिले के 3 लोगों की भी मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण लोगों से आग्रह किया है कि जब भी वे पशुओं को चारा डालने जाएं तो एहतियात बरतें, अपने शरीर को पूरी तरह से ढककर रखें ताकि ये पशु आपको बीमार ना कर सके। स्क्रब टाइफस जो है वो एक तरह के टिश्यू से फैलता है जो कि घास में होता है और उसके काटने से फैलता है और इसमें हम लोगों को यही बोलते हैं कि अगर वो घास में उन्हें जाना है तो वो एहतियात बरतें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर वो अपने आप को बचा के रखेंगे, बचाने का मतलब है कि शरीर का कोई भी अंग नंगा नहीं होना चाहिए, पैर हाथ मुंह सब कपड़े से ढके होंगे तो वो पिस्सू इनको नहीं काट पाएगा, तो स्क्रब टाइफस से भी लोग बचे रहेंगे। और बीमारी के लक्षण ये होते हैं कि जैसे होता है तो शरीर में निशान पड़ जाता है और बुखार वो 100, 102, 104 इस रेंज में आना शुरू हो जाता है। कई केसेस माइल्ड होते हैं जिसमें कि फीवर वगैरह ज़्यादा नहीं आता है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।